पाकिस्तान की ऐसी जनजाति का मेला जिसमें लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती हैं और फिर 3-4 महीने साथ रहने के बाद लड़की को लड़का पसंद आए तो होती है शादी, वरना अपने अपने घर। और इतिहास की सबसे बदनसीब रानी जिसे अपने पिता, अपने भाई और अपने नाना तक के साथ भी सोना पड़ा, लेकिन क्यों? और भारत पर 250 सालों तक हुकूमत करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय ने खरीद लिया। आखिर कौन है वो भारतीय? ये पटाखे ऊपर जाके ऐसे अलग अलग नाम और शेप्स एंड बर्थडे विशेस में कैसे फटते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, पाकिस्तान के हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पर कलश जनजाति के लोग रहते हैं, जहां की संस्कृति एवं परंपराएं दुनिया से अलग है। कलश जनजाति के लोग किसी भी मौत पर शोक नहीं मनाते, बल्कि नाचते गाते हैं। इनका मानना है कि वो इंसान ईश्वर की मर्जी से आया था और ईश्वर की मर्जी से ही गया है, इसमें दुख वाली कोई बात नहीं है। कलश जनजाति की महिलाओं को अपना पति चुनने की आजादी होती है। यहाँ हर साल चैमोस त्योहार मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं अपने पसंद के लड़के के साथ उसके घर चली जाती हैं और कुछ दिन या महीने बिताने के बाद अगर महिला की मर्जी हो तो महिला के घर वाले उसकी शादी उसी लड़के से करा देते हैं। और अगर महिला को कोई दूसरा पुरुष पसंद आ जाता है तो वह उसके साथ बिना किसी सामाजिक विरोध के रह सकती है। पाकिस्तान जैसे देश में महिलाओं को इतनी आजादी सुनने में अजीब है, लेकिन सच है। नंबर 2, मिस्र की रानियों को सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा अयास और कामुक रानी माना जाता है, लेकिन अगर बात करें सबसे बदनसीब रानी की तो वो भी मिस्र की ही रानी है, क्योंकि इस रानी को न केवल अपने पिता बल्कि अपने भाई और नाना के साथ भी सोना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं अंखेसेनामुन की। ये मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी मानी जाती हैं और इनके पिता थे अखेनातेन, जो कि सबसे अयास राजा थे और इन्होंने अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ा। इनकी सबसे पसंदीदा बेटी थी अंखेसेनामुन। ये रानी 13 साल की उम्र में ही अपने पिता का शिकार बन गई थी और इसके पिता की मृत्यु के बाद उसका भाई तुतनखामुन राजगद्दी पर बैठा था। ये बस 14 साल का था और इसने सबसे पहला काम किया अंखेसेनामुन से शादी करने का, जो 19 साल की थी। तुतनखामुन शारीरिक तौर पर काफी कमजोर था और इसकी मृत्यु के बाद राजा बना ए, जो कि अंखेसेनामुन का नाना था। और राजा बनने के बाद ए से भी रहा नहीं गया और उसने अंखेसेनामुन से शादी कर ली। इन सब के बाद ए के बच्चे को जन्म देते वक्त अंखेसेनामुन की मृत्यु हो गई और ऐसे मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी सबसे बदनसीब रानी बन गई। नंबर 3, दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर लगभग 250 सालों तक राज किया। आपको जानकर गर्व होगा कि जिस कंपनी ने भारत के लोगों को गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उसी कंपनी का मालिक एक भारतीय है। संजीव मेहता नाम के एक भारतीय ने साल 2005 में ईस्ट इंडिया कंपनी को $15 बिलियन में खरीदा था। संजीव इस कंपनी को चाय बेचने वाली कंपनी बना चुके हैं। संजीव को इस बात पर गर्व है जो कंपनी भारतीय लोगों को गुलाम बना चुकी थी, आज उसका मालिक एक भारतीय है। नंबर 4, दोस्तों शादियों का सीजन चल रहा है और आपने इस चीज को जरूर देखा होगा कि ऐसे कई पटाखे आते हैं जो हवा में जाके अजीब अजीब शेप में फटते हैं। तो आखिर पटाखे बनाने वाले ऐसा करते कैसे हैं? दरअसल जो पटाखे हवा में जाकर फटते हैं उनके अंदर छोटे छोटे गोल आकार के पैलेट्स होते हैं, जिन्हें स्टार कहा जाता है। और इन स्टार में अलग अलग केमिकल डाला जाता है, जिससे ये अलग अलग कलर में फटते हैं। और रही बात शेप्स की, तो इन पटाखों के अंदर ही अलग अलग शेप्स डालकर सेट किए होते हैं। जैसे कि स्माइली शेप का पटाखा बनाना है तो ऐसे स्माइली शेप का पैलेट्स लगाया जाता है, और हार्ट शेप के लिए हार्ट शेप और स्टार के लिए स्टार वाला। नंबर 5, दोस्तों अगर आपके हाथ में कभी परफ्यूम या पेट्रोल लगा हो तो आपने देखा होगा कि हमें ठंडा महसूस होता है, क्योंकि हम इंसानों का बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन परफ्यूम और पेट्रोल दोनों ही गर्मी में आकर हीट को एब्जॉर्ब करके भाप में बदल देते हैं। इसलिए जब भी वो हमारी बॉडी में कहीं भी गिरते हैं तो वो तुरंत हमारी बॉडी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भाप बन जाते हैं, जिससे हमें कुछ समय तक ठंडा महसूस होता है। और पेट्रोल को खुले में रखने से उड़ जाता है। इसके पीछे भी यही रीजन है, वो सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करके भाप में बना देता है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।